नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आज फिर आपके साथ आपके चैनल में एक नए अध्याय के साथ। आज का अध्याय है कि गुरुजी के दल के साथ विमल देव को लहासा से विदाई लेनी थी। ये करीब 20-25 दिन से लहासा में थे और ये विदाई अपने मन से नहीं ले रहे थे मित्रों। यह विदाई PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल थे, चीनी जनरल तान कुआ के आदेश पर हो रहा है। देखिए, उस वक्त भी चीन की इंटेलिजेंस कितनी मजबूत थी। उनको पता था, ये तो नहीं पता था कि इनके साथ विमल देव एक भारतीय बच्चा है, पर हाँ ये पता था एक दल जो है सिक्किम से आया है और काफी टाइम से इस इलाके में घूम रहा है। तो उनको आदेश दिया गया कि वो बहुत जल्दी इस इलाके को छोड़कर वापस चले। निर्णय लिया गया कि दल पूरा एक साथ नहीं जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में वापस सिक्किम जाएगा। लेकिन विमल देव को तो मन में आप जानते ही हैं कैलाश मानसरोवर जाने की थी। तो ये निर्णय लेना कितना कठिन था इनके लिए, जिस बच्चे को कुछ नहीं पता, तिब्बती नहीं पता, रास्ता नहीं पता, रास्ते की भयानकता के बारे में नहीं पता। केवल और केवल स्ट्रॉन्ग विल पावर मेरे दोस्तों, विल पावर। कपड़े भी कटे फिटे, जूते भी ऐसे। 700 किलोमीटर लासा से मानसरोवर जाना और वहां से लिपू से होते हुए इंडिया में आना। मैं उस महान आत्मा को सच में, यदि मुझे मिलेंगे, भविष्य ने मौका दिया मुझे ईश्वर ने, ऐसे लेट कर उनको प्रणाम करूंगा। कि जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे अध्यात्म को, हमारी चेतना को एक नए लेवल पे लेके गए। एक बंगाली बालक, मेरे मन में उनके लिए आगाध, क्षमा कीजिए थोड़ा भावुक हो गया था मैं ऐसे आदमी के लिए, कि मन की दृढ़ शक्ति क्या होती है। इसलिए इस किताब का मैंने चयन किया दोस्तों। पर विमल के मन में थे कि मुझे दलाई लामा जी से मिलना है जाने से पहले। तो गुरुजी से बोला, गुरुजी बोले कल तो मुझे समय नहीं मिलेगा, आज ही चल रहा है, संध्या के समय चेन री जी के दर्शन कर लेते हैं। चेन रे जी मीन्स दलाई लामा, और मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगा। इसके बाद वो लोग गए और जैसे भारत के देवालयों में ज्ञानी और गुणी व्यक्तियों के सम्मान में फूल मालाएं ले जाते हैं, तिब्बत में चादर या कपड़े का टुकड़ा लेके जाते हैं। और जोखांग मंदिर के पास एक दुकान से एक कपड़े का टुकड़ा लिया। शाम को नरबुलिका पहुंचे। गुरुजी ने गाइड भी साथ कर दिया था
गाइड ने सामने फाटक से न ले जाकर चार दीवारी की बगल से पीछे की तरफ से ले गया। सफेद दीवार के निकट बहुत से तिब्बती बैठे थे। दलाई लामा साधारणतः गरीब लोगों को दर्शन नहीं देते थे, इसलिए ऐसे लोग दीवार की परिक्रमा करते हुए दीवार को ही प्रणाम करके लौट जाते थे। जब चैन रे जी किसी उत्सव मंच पर होते थे अथवा एक प्रसाद से दूसरे प्रसाद की यात्रा करते थे, तभी वो दीन दुखियों को प्रभु का दर्शन मिलता था। सुदूर नेपाल के तीर्थयात्री होने के नाते हमारी बात कुछ और थी। प्रसाद के पीछे दीवार पर एक छोटा सा फाटक था, जहां तैनात संतरी ओगियान को पहचानता था। ओगियान यानी गाइड। हमें मंदिर के अंदर उसने लेके फाटक बंद कर दिया। उस छोटे से बंगले में बढ़े जो तीन तिब्बती उनकी ओर दौड़े आए। उन्हें लगा उनका अभिप्राय वहां से खदेड़ना था, किंतु ओगियान को देखकर वे रुक गए। ओगियान ने उन्हें कुछ कहा, उसके बाद बंगले में चले गए। हम वहीं खड़े रहे। लामा का व्यक्तिगत मंदिर था। बाहर से सिक्किम के महाराज ने बौद्ध मंदिर जैसा ही बनाया था। 7-8 लोगों के मध्य से दलाई लामा को नेपाली दर्शनार्थियों के आगमन की वार्ता पहुंचाई गई। कुछ ही देर बाद एक लामा ने इनको अंदर बुला लिया। मंदिर के दरवाजे के सामने बुद्ध की मूर्ति थी। विग्रह के निकट ही एक आराम कुर्सी पर दलाई लामा बैठे थे। उनके अगल बगल 4 लोग खड़े थे। पहले गुरुजी, फिर हम सब ने एक एक करके दलाई लामा को कपड़े का टुकड़ा अर्पण करते हुए उनके सामने ही गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने एक एक कर सबकी ओर देखा। यही हमारा सौभाग्य था। फिर 2 मिनट तक समवेता प्रार्थना की और उन्होंने भी भाग लिया। उसके बाद हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनके बगल में खड़े एक दीर्घ देही लामा ने इशारे से हमें उठने को कहा। उठकर उन्हें प्रणाम करते हुए हम बाहर आ गए। यानी कि बातचीत नहीं हुई। दलाई लामा जी बैठे थे, देखा, आशीर्वाद दिया। इसके बाद साथ में एक दलाई लामा थे जो वहीं के रहने वाले थे। उन्होंने इशारा किया, भाई अब चलो, जैसा हमारे होता नहीं, हो गया, जाओ जाओ, लाइक दैट। दलाई लामा का दर्शन पाकर तीर्थयात्रियों का चेहरा खिल उठा। बाहर निकलकर सबने गाइड को धन्यवाद किया। गाइड ने कहा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। नरबुलिंका प्रसाद से बाहर निकलकर ओगियान हमसे विदा लेके गए। यानी जो गाइड थे ओगियान, उनसे उन्होंने विदा ली। गुरुजी ने बताया कि जबरदस्ती गाइड के काम में फंसाया जाने के कारण ओगियान इतने कूड़े रहते हैं कि उन्हें काम पसंद नहीं है। धर्मशाला में लौटकर गुरुजी बोले, लासा में हमारा कर्तव्य संपन्न हो गया। इतने दिनों तक हम पवित्र जोखांग मंदिर की परिक्रमा करते रहे। पाताला प्रासाद और महामना चेन के दर्शन मिल गए। अतः अब हम लासा में हमारे लिए कुछ और अभिष्ट नहीं है। कल सुबह हमें जोखांग मंदिर के महाकाली को प्रणाम करते हुए हम द्रेपुक गुफा की यात्रा करेंगे, यानी वापसी की यात्रा करेंगे। नागरिकों की रक्षा के बहाने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए ने लासा को ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया। मैत्री व शिक्षा के नाम पर चीनी राजनीति का प्रसार हो रहा था। द्रेपुक गुफा के छात्र समझते थे कि भविष्य में तिब्बती धर्म का और लामा प्रथा का अस्तित्व शायद ही टिके। तिब्बत पर चीन का आधिपत्य संपूर्ण होने की स्थिति आ गई। तिब्बती धर्म व संस्कृति खतरे पर पड़ गई। वापस लौटने की योजना बनाते हुए गुरुजी अफसोस कर रहे थे कि इतनी दूर पहुंचकर भी यह दल कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकेगा। कैलाश का नाम सुनते ही विमल जी के मन में खलबली मच गई और उनके मन का चंचल विमल जाग उठा। गुरुजी से पूछा कि कैलाश किस रास्ते पर है। उन्होंने कहा, पथ दुर्गम है किंतु रास्ता सीधा है। भक्ति का मार्ग भी दुर्गम है लेकिन सीधा है, बस ध्यान में लगा लो। कैलाश किस रास्ते पर जाता है? उन्होंने कहा, पथ दुर्गम है किंतु रास्ता सीधा है। ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे उनके उद्गम तक जाओ। जाने से ही मानसरोवर व कैलाश के दर्शन किए जा सकते हैं और वहां तक पहुंचा जा सकता है। कैलाश पर्वती हिंदुओं का शिव भूमि महातीर्थ कैलाशनाथ है। तो मित्रों, इसके बाद
गुरुजी ने छोटे छोटे दल बनाए और विदा होने के लिए तैयार हो लिए, और विमल देह की आंखों में पानी आ गया कि अपने दल से जिसके साथ होते, एक तरफ वो दल, एक तरफ भगवान कैलाश नाथ के दर्शन करना, साथियों को छोड़ना। तो अगला चैप्टर जो होगा, कैलाश यात्रा की भूमिका कैसे बनाई, कैसे गई, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, चैप्टर बंद करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपको अच्छा लगे तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिए, मित्रों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने 4 या 5 किताबें ऐसी रखी हैं जिनके विषय में मैं बात करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।